नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वजीत रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करेंगे LCA तेजस MK2 के बारे में कि ये डिले क्यों हो रहा है। और सच्ची माने तो तेजस MK2 के लिए अभी एक बुरा समय चल रहा है या उसके साथ ही ये गुजर रहा है। आप लोगों ने मीडिया में बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे रहेंगे तेजस MK2 को लेकर, कुछ अच्छे कुछ बुरे। पर अब इस पर क्लैरिटी आई है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा अपना ओपिनियन देने से पहले थोड़ा वेट कर लें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि तेजस MK2 का डिले का मेन रीज़न है फंडिंग, और वो अब क्लियर होता दिख रहा है। हेल के पास फंड्स ही नहीं गए हैं तेजस MK2 को बनाने के लिए, और पूरी तरह से CCS के क्लियरेंस के बावजूद भी HAL को फंड्स नहीं मिले हैं। लेकिन कारण क्या है कि अप्रूवल मिलने के बाद भी तेजस को फंड्स नहीं मिल रहे हैं बनाने के लिए HAL को। तो इसका मेन कारण है इंजन डील F414 GE का जो हम ले रहे हैं F414, वो इंजन डील। इसमें गवर्नमेंट ने पहले ही एक क्लॉज रखा था इस डील में कि तेजस MK2 की फंडिंग तभी रिलीज की जाएगी जब इंजन डील्स जो कि F414 को लेके है वो फाइनल साल मतलब सिग्नेचर हो जाएगी। आप लोगों से बहुत लोग कहेंगे कि GE के साथ तो हमारा डील साइन हो चुका है, लेकिन मैं बता दूं वो डील नहीं, बस एक MOU था। हाँ, उसमें ज़रूर ये लिखा हुआ है कि F414 इंजिन भारत में ही बनाए जाएंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ। पर तेजस MK2 का लक साथ नहीं दे रहा है अभी, या कहे तो भारत में जो इलेक्शंस हैं और US में भी इलेक्शंस हैं, अमेरिका में भी जो होंगे नवंबर 2024 में, इन दोनों देशों में जो इलेक्शंस हैं इस पर जो पॉलिटिक्स चल रही है, मुझे नहीं लगता कि 2024 के एंड से पहले ये इंजन डील साइन होगी। इस सिनेरियो को देखते हुए बहुत से लोगों का कहना है कि 2027 में तेजस MK2 का फर्स्ट फ्लाइट होगा। पर मैं अभी इस पर कोई भी स्पेकुलेशंस या कमिटमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक इंजन डील फाइनली फाइनल नहीं हो जाती है, सिग्नेचर नहीं हो जाती है, तब तक मैं कोई डेट पे कमिट या स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग डिफेंस को अगर रेगुलरली फॉलो करते हैं तो अभी तक आप लोगों को याद रहेगा कि अभी कुछ दिनों पहले इंडियन एयरफोर्स ने 97 तेजस मार्क 1A का एडिशनल ऑर्डर दिया, और ये दर्शाता है कि तेजस MK2 की रिक्वायरमेंट को फिलहाल के लिए तेजस MK1A से फिल किया जा रहा है। और इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री को ये पहले से पता था कि तेजस MK2 टाइम पे रोल आउट नहीं होगा, तब जाकर ये डिसीजन लिया गया है। देखें, डिफेंस सेक्टर एक बहुत ही सेंसिटिव और क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी देश का। आप लोगों को एक सवाल आया होगा कि दूसरा देशों से इंजिन्स क्यों नहीं ले लेते जब तक MK2 में F414 का नहीं फाइनल होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, तेजस MK2 में जो इंजन लगेगा वो इतना इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि तेजस MK1 और MK1A में जो इंजन लगते हैं वो GE के 404 इंजन लगते हैं, और ये दोनों इंजन और किसी भी भारतीय फाइटर जेट में नहीं लगाए जाते हैं, सिर्फ इन्हीं दोनों में लगाए जाते हैं। पर तेजस MK2 को लेकर ऐसा नहीं है। जो इंजन तेजस MK2 में लगेंगे जो कि GE F414 है, वही लगेंगे TED-BF और MCAC में, फर्स्ट प्रोटोटाइप्स में भी, प्लस पहला बैच जो निकलेगा इन दोनों का उसमें भी ये F414 इंजन ही लगाते हैं। वहीं आप समझो कि अगर हम ये US से ले तो हमारा निर्भरता उसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ता ही जाएगा। फिर अमेरिका अपनी बात मनवाने के लिए हमें प्रेशराइज भी करेगा और हमको उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हम उस पर फुल्ली डिपेंडेंट हो जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट को ये बात पता थी कि अमेरिका के साथ चीज़ें सही रूप में नहीं चल रही हैं, सही दिशा में नहीं आगे बढ़ रही हैं, तो आने वाले फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। और जब इस पर जियोपॉलिटिक्स जिस हिसाब से चेंज हो रहा है और जिस हिसाब से वो दिन ब दिन बदल रही है, कुछ महीनों पहले ऐसा लगता था कि भारत और USA का दोस्ती सबसे अच्छा है, पर अभी कुछ महीनों से आपको ऐसा लग रहा है कि US और हमारे बीच में एक टफ टेंशन चालू है इंटरनली, जो दिखता नहीं है बाहर। तो इसके लिए ये भी एक टेंशन है, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि हमारा देश किसी भी देश के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाए और डिपेंडेंसी बढ़ जाए, जैसा कि हम एक वक्त रशिया के ऊपर भी थे। पर देर से ही सही भारतीय गवर्नमेंट को ये चीज़ें समझ में आ गई। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ें एक ही जगह डिपेंडेंसी बढ़ जाए, ये मेरा कहना है। मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत सरकार को फ्रांस और UK के साथ भी इंजन्स पर हाई लेवल पे बात कर देनी चाहिए, और साथ ही साथ अपने इंजन प्रोग्राम पर भी फंड्स इकट्ठा करने चाहिए और फंड्स देने चाहिए। देखिए, ये इंजन्स बहुत लोग बोलेंगे कि HAL बना नहीं पाई इतने दिनों से, DRDO काम नहीं कर पा रही है तेजस के इंजन्स पे या फिर अपने कावेरी इंजन्स पे। तो समझिए, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बन जाती है।
यूएस इतना डेवलप होके, इतना फंडिंग करके भी उसके जो भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं कम से कम 20 साल लगते हैं उसको बनाने के लिए। यूएस पहले से, एक आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, पहले से यूएस एक बॉम्बर यूज करता था जो आपने देखा भी, B1 लैंसर बॉम्बर जो है या B1B बॉम्बर जो है, पर उसको B2 बॉम्बर बनाने के लिए उसको 20 साल लग गए से ऊपर। तो कोई भी चीज इमीडिएट नहीं बन जाती है। फ्रांस ने भी राफेल के लिए F404 इंजिन को ही पहले लिया था, बाद में उसने M88 इंजिन बनाया। तो जब तक आप फंड नहीं करेंगे आपके पास कोई भी चीजें फटाफट नहीं बनेंगी, तो आपको फंड करना पड़ेगा। देखिए, फेल होगा तो ही वो पता चलता है कि कहाँ पे फेल हो रहा है और उस पर नया इम्प्रूवमेंट किया जाता है। मेरा ये मानना है कि भारत सरकार को बाहर से भी अभी पूरा यूएस पे डिपेंडेंसी नहीं करनी चाहिए, या फिर जो भी चीजें हैं क्लियर होनी चाहिए। और इनफैक्ट हमको एक देश के ऊपर ही डिपेंडेंट या एक ही बास्केट में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए। टूटा तो फिर सब टूट जाते हैं। इसके लिए मेरा ये मानना है कि भारत को अभी फिलहाल तो या तो यूके के साथ या फ्रांस के साथ, मोस्टली मेरा प्रेफरेंस रहेगा फ्रांस के साथ डील करें अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए, जब तक F414 इंजिन पे पूरा कंफर्म नहीं हो जाता है। और ये फंडिंग करने के बाद भी आपको, ये डील होने के बाद भी आपको, हम लोगों को हमारे इंजन प्रोजेक्ट नहीं रोकना चाहिए और खुद का इंजन प्रोजेक्ट करना चाहिए। HALs को फंड दीजिए, DRDO को फंड दीजिए कि वो टेस्टिंग और R&D कर सके, तो ही जाकर उसमें डेवलप हो पाएगा। बिना टेस्टिंग और बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आप कोई भी चीज बना नहीं सकते हैं। फेलियर तो अपनी अपनी जगह पे है। होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि तेजस MK2 क्यों डिले हो रहा है, और इसका मेन रीजन इंजन ही है। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।